प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आपको माँ जन्म देती है, ठीक है, 9 महीने पेट में रखती है, पालती है, पोसती है, सींचती है, ठीक है, फिर आपको जन्म देती है, ठीक है, और ख्याल भी रखती है। लेकिन पापा, हाँ, पापा पापा आपको जन्म नहीं देते, ठीक है, आपकी केयर करते हो। उनको माँ का काम है जन्म देना, लेकिन पापा का काम पता है क्या होता है? आप पैदा हो गए ना, सारे खर्चे वो उठाना जो चालू करते हैं, आपके बुढ़ापे तक अपने आपके खर्चे उठाते हैं, एक एक चीज। माँ का काम है आपको जन्म देना, लेकिन आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपकी जो भी नीड्स है, आपकी जो भी आपकी नीड्स है, आपको कैसे स्कूल में डालना है, क्या पढ़ाना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ाना है, ठीक है, कौन से कॉलेज में डालना है, कैसा जॉब चाहिए, सारा पापा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। हम लोग माँ को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं कि माँ से बहुत प्यार करते हैं, ये करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ पापा से भी प्यार करो, ठीक है। आप माँ को गले लग लेते हो, ठीक है, माँ को कोई भी दुख तकलीफ होता है, कोई भी चीज़ होता है, तो आप गले लग के आप कह सकते हो माँ को, ठीक है। आप पापा को हिम्मत नहीं होती आपको कहने की, क्यों? पापा डांट देते हैं ना। कभी आपको घूमने जाना, आपको ट्रिप करना हो, तो आप माँ को बोल दोगे जैसे कि माँ, मम्मी मुझे क्या जाना है इधर पे घूमने, बट आप पापा को नहीं कह पाते हो, क्यों? डर लगता है पापा डांट देंगे, पैसे नहीं देंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट पापा से जल्दी नहीं मांग पाते। बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो क्या पापा से डायरेक्ट क्या पैसे मांगते होंगे, नहीं तो नहीं मांगते होंगे। तो देखिए क्यों डांट देते पता है आपको पापा? क्योंकि उन्होंने क्या है, रियल लाइफ देखी है। उन्होंने देखा है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कितने मुश्किल से ये पैसे आपके कमाए जाते हैं। देखते हैं कि क्या है, लड़का क्या गलत चीज़, लड़का लड़की जो भी हो गलत चीज़ में पैसा वेस्ट कर रही है, गलत चीज़ में इन्वेस्ट कर रही है, तो उस पर रोकती है। आप सही चीज़ करोगे ना, आपका सही चीज़ होगा ना, तो वहाँ पे आपको पैसे तुरंत मिल जाए। आपके स्कूल फीस हो, ट्यूशन फीस हो, या फिर कुछ नीडी चीज़ हो जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो चीज़ के लिए पैसा उनके पास नहीं होगा ना, तो भी क्या कहीं से भी आ जाता है, कहीं से भी लेके आ जाएंगे पापा। लेकिन फालतू चीज़ होगी ना, अनवांटेड चीज़ होगी जो आपको यूज़ नहीं हो, वो चीज़ के लिए पापा के पास पैसे होंगे ना तो भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है ये फालतू चीज़ है, इस पर आपको पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। तो बहुत लोग होते हैं जो क्या पापा की रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है, डरते हैं पापा से बात करने में, हिम्मत करने में। लेकिन मैं कहता हूँ पापा जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उठाते हैं ना, कोई नहीं उठा सकता। बनना बहुत मुश्किल होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत मुश्किल होता है। जो यंगस्टर होंगे, ठीक है, जो मेरे एज के होंगे, उनको नहीं मालूम होगा, लेकिन जो क्या ओल्ड होंगे, ठीक है, एजेड होंगे, और जिनको मालूम होगा, जो इनके पास सन होगा, ठीक है, या डॉटर होगी, उनको मालूम होगा कितना मेहनत किया जाता है इसके ऊपर, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो क्या पूरी की जाती है, ठीक है। आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, एक पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, एक चीज़ को निभाना, ठीक है। वैसे ही, ठीक है, आपके पास हजारों कपड़े होंगे, अपने कबाड़ में पड़े, पूरा कबाड़ भरा होगा, ठीक है, हजारों नहीं होंगे, चलो 50 तो होंगे ही, जेंट्स या लेडीज़ के जो भी होंगे, ठीक है, उनके पास कपड़े होंगे। लेकिन पापा का कपड़ा देखा है 2 या 3 सेट मुश्किल से, चलो बस पहनने लायक हो जाए, वो फैशन नहीं करते, डिज़ाइन नहीं करते, मुश्किल से हो जाए, ठीक है, चलो मेरा कपड़ा पहनने के लिए निकल रहा है ना, बस बहुत है। लेकिन आपके पास कबाड़ पूरा भरा होगा, फिर भी आप बोलोगे कपड़े नहीं है। लेकिन पापा कभी आपको डिमांड नहीं करते, या फिर पापा आपको कहते भी नहीं है सर कि क्या मेरे पास कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और पता है पापा को बेटियों से ज़्यादा लगाव रहता है, हाँ, बेटों से कम रहता है, वो मालूम है, बेटों से कम रहेगा, लेकिन बेटियों से ज़्यादा रहता है। क्यों? तो बेटियाँ आगे पराई धन रहती है, और पापा की आंखों का तारा रहती है, सितारा रहती है। बेटी से ज़्यादा प्यार करेंगे, बेटे से ऐसा नहीं करते हैं, बट स्ट्रिक्टली करते हैं। बट बेटी ने समझो एक बार डिमांड कर दी ना, जैसे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो कहीं से भी हो ना, वो लेके आके उसको देंगे। क्यों? क्योंकि वो पराई घर की रहती है। लोग कहते हैं पराई घर की रहती है बेटी, क्या पराई घर की रहती है, कब चली जाएगी मालूम नहीं रहता। तो उसकी जो नीड है, उन पापा क्या उसको क्या पलकों पे बैठा के रखते हैं, देखिए मेरी बेटी को कभी कमी ना हो।
और ससुराल भी ऐसा ढूंढते हैं ऐसे कि क्या है वहाँ पे खुशी से अपना जीवन बिता सके, उसको कोई कमी ना हो, उसके जो नीड्स हैं वो आराम से वो पूरे कर सके। वैसे पापा बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो क्या आपके लिए सही रहता है, ठीक है, आपके लिए सही रहता है। आप कोई भी डिसीजन, कोई भी काम करने जाते, कोई जॉब करते, पापा आपको कुछ ना बोल देंगे, ठीक है, वो चीज़ के लिए तो आप वहाँ पे क्या गुस्सा कर जाते हो। वो चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए वो आपके बड़े हैं, पापा है, ठीक है, आपके लिए कोई भी चीज़ वो सोचेंगे ना तो सही सोचेंगे, कभी वो आपके लिए क्या गलत नहीं सोचेंगे। लेकिन नहीं, मेरा ये चीज़ बेटे को या फिर बेटी हो, मैं इसके लिए ये चीज़ सही है, यही चीज़ इसको करना चाहिए। आपके लिए कभी कोई क्या गलत विचार नहीं करेंगे, आपके जो हित में होगा, आपके जो सही होगा ना वही आपको लेंगे। एक टाइम आपको पापा पे गुस्सा आ जाता है या फैमिली पे गुस्सा आ जाता है कि ये चीज़ गलत है, बट वो आपके लिए ही सही डिसीजन लेते हैं हमेशा। तो उनकी थोड़ी केयर करो, ठीक है, रिस्पेक्ट करो। आजकल क्या है, बहुत सारे वृद्धाश्रम खुल गए हैं, देखा होगा आप लोगों ने। वृद्धाश्रम बोलते हैं सबको, मुझे बोलते हैं ऐसे कि पापा की रिस्पेक्ट तो हर कोई करता है, मम्मी की रिस्पेक्ट हर कोई करता है, तो वृद्धाश्रम को खुले? ऐसा कोई आंसर है आपके पास? नहीं है। कम से कम 100% में से 90% या 90 नहीं कहूँगा, 80% ऐसे होंगे बच्चे जो अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन 20% अभी है ऐसे बच्चे से कि क्या है, पापा की रिस्पेक्ट नहीं करते, जैसे ही ओल्ड होते उनको वृद्धाश्रम रखाते, उनके रिस्पेक्ट नहीं करते। ये चीज़ होता है, ये फैक्ट बता रहा हूँ, ये चीज़ होता है। अगर ये चीज़ नहीं होता तो वृद्धाश्रम क्यों खुले? नहीं होने खुलना चाहिए ना, ये सब बंद हो जाना चाहिए ना। और सब लोग बच्चे अपने पेरेंट्स को क्या है अपने पास ही रखे, तो वृद्धाश्रम खुलने की ज़रूरत है क्या? नहीं खुलना चाहिए। लेकिन वृद्धाश्रम खुला है ना, तो देखिए आप अभी छोटे हैं, ठीक है, नादान है, पापा ने आपकी पूरी जीवन देखी है, पूरी जीवन यात्रा देखी है, मम्मी ने भी देखी है। तो प्लीज़ मैं आप सबको हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी बुढ़ापे में या फिर कोई भी उनके तकलीफ में उनका साथ मत छोड़ना। माँ बाप को पालते तो हैं, दोनों जन आपको अच्छे से पालते हैं, पोसते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्यों पालते हैं? कि आपके पैसे के लिए कभी नहीं पालेंगे, कभी आपसे कुछ उम्मीद भी नहीं रखेंगे, या फिर कभी आपसे पापा या मम्मी कभी आपसे पैसे जल्दी मांगेंगे भी नहीं। मम्मी एक टाइम मांग लेगी बट पापा नहीं मांगते आपसे। वो उम्मीद क्या रखते हैं कि मेरे बुढ़ापे में, मेरा जब वृद्ध हो जाऊँगा तब क्या मेरा बेटा है ना जो मेरी केयर करेगा, जो मेरे को देखेगा, इसके लिए वो रखते हैं। तो प्लीज़ वृद्ध हो जाए तो प्लीज़ यार उनको अनाथ आश्रम मत भेजा करो, या फिर उनको डिसरिस्पेक्ट मत किया करो, जैसे कि उनको तकलीफ़ हो, कि आत्मा को तकलीफ़ होगी ना, ठीक है, तो वो क्या है, वो आपके ऊपर भी पड़ेगा। सोचो आपके ही बच्चे होंगे और फिर आपके साथ ही वो देखे होंगे से कि दादा दादी के साथ क्या हो रहा है, और आप ही के साथ वो चीज़ ऐसा करेंगे तब आपके ऊपर क्या बीतेगी, ये थोड़ा सोचिएगा और मुझे बताइएगा। और दोस्तों मैं यही कहूँगा, मम्मी पापा दोनों की रिस्पेक्ट करिए, अच्छे से करिए, ठीक है, उनको कोई तकलीफ़ मत दीजिए, ठीक है। वो आपको पलकों पे बैठा के रखते, बट आप ट्राई करो सो कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं उनकी जो नीड्स है ना वो मैं फुलफ़िल कर सकूँ। आप जॉब करते हो तो ट्राई कर सको मैं उनकी नीड्स जो है सारी की सारी फुलफ़िल कर सकूँ। उनका जो सपना रह चुका है, आपकी वजह से उन्होंने जो सपने छोड़ दिए हैं, आपकी पढ़ाई की वजह से जो उन्होंने सपने देखना छोड़ दिए थे, उनको ट्राई करो वो सारी की सारी चीज़ें क्या आप पूरी कर सको। क्यों लोग पालते इसी के लिए से कि चलो जाने दो, बेटा कमाएगा तो क्या मेरे सपने पूरा करेगा। तो सबसे पहले क्या अपने सपने पूरा मत करो, माँ बाप के सपने पूरा करो, माँ बाप के ऊपर ध्यान दो, दोनों के ऊपर ध्यान दो। उनके जो सपने होंगे, उनके जो ड्रीम्स होंगे ना, वो चीज़ पूरा करना चालू करो, ठीक है। तो ही भगवान ऊपर वाला सब देखता है, आप जो करोगे वही आप पाओगे, ठीक है। तो ऐसा कर्म करो से कि आपको भी वो कर्म क्या है सही मिले, अच्छा मिले, ठीक है। और ऊपर कोई स्वर्ग वर्ग नहीं होता है, नीचे ही होता है, जो है धरती पे ही होता है। आप जैसा करोगे अपने माँ बाप के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, वैसा आपके साथ भी आपके बच्चे करेंगे। आप सही से अपने पेरेंट्स को रखोगे, अपने माँ बाप को रखोगे, तो आपके बच्चे भी आपको उससे ज़्यादा रिस्पेक्टफुली रखोगे। लेकिन आप बुढ़ापे में उनको क्या है वृद्धाश्रम दे दोगे या फिर उनको रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो वैसे ही वो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिए।
होप सो आप लोग ये मेरी बात जो है अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। होप सो दोस्तों आपको क्या मेरे यूट्यूब चैनल अच्छे लग रहे होंगे। आपको अच्छे लग रहे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगर क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि क्या मैं आपके लिए डेली मोटिवेशन वीडियो, फूड वीडियो और क्या ट्रैवलिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। इस वजह से होप सो दोस्तों आपको मेरे यूट्यूब चैनल अच्छे लग रहे हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप सबको पढ़ा।